इस वक्त एक बड़ी खबर नाज़रीन सामने आ रही है। कर्नाटक में मुस्लिम और ईसाइयों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुसलमानों से किया अहम वादा। मुसलमानों को मजीद 2 MLC के ओहदे देने का किया गया है वादा। राज्यसभा के लिए मजीद एक मुस्लिम नुमाइंदे को नामजद करने का वादा किया गया है। इसी तरह ईसाइयों को भी मुनासिब नुमाइंदगी देने का वादा किया गया है। बेंगलुरु में कांग्रेस अक़लियती शोबे के रियासी सदर सईद अहमद का बयान। नाज़रीन, इस वक्त काफी अहम खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में मुसलमानों और ईसाइयों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हुलूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो नाराज ईसाई और मुसलमान हैं उनको मनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? जी देखिए, इस मर्तबा के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसके बाद जो है शदीद नाराजगी मुस्लिम तबके में देखने को मिली है। हमेशा ये हुआ करता था कि रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 3 मुस्लिम उम्मीदवार और एक ईसाई उम्मीदवार को टिकट देते आ रही जी। पार्लियामेंट इंतखाबा में भी 2 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि ईसाई तबके को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। तो इस लिहाज से रियासत कर्नाटक के अक़लियतें जो हैं कांग्रेस पार्टी से नाराज थीं। तो इस मौके पर जो है कांग्रेस पार्टी ने इस नाराजगी को दूर करने के लिए रियासत के जो लीडर हैं उन्होंने वादा किया है कि मुस्लिम तबके को मजीद 2 MLC के ओहदे दिए जाएंगे और मजीद एक मुस्लिम लीडर को, मुस्लिम नुमाइंदे को जो है राज्यसभा के लिए नामजद किया जाएगा। तो इस लिहाज से इस तरह बैलेंस करने की एक कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है और साथ ही ईसाई तबके से भी ये वादा किया है। रऊफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज ये भरपूर जी की है कि यहाँ पर मुस्लिम तबके और ईसाई तबके को नुमाइंदगी देने का वादा किया है, MLC बनाने का वादा किया है और राज्यसभा का रुकन बनाने का वादा किया है। तो इस लिहाज से क्योंकि बीदर जो पार्लिमानी हल्का है वहां से रियासत के कर्नाटक के मुसलमानों का पुरजोर मुतालबा था कि बीदर से मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी जाए, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने आखिर लम्हे में जो है दीगर लिंगायत तबके के नुमाइंदे को जो है उम्मीदवार मुंतखब किया। तो इस लिहाज से मुसलमानों और ईसाई तबके की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस ने ये पहल की है, ये वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर वाई सईद अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू को ये खास बयान दिया है। जी बिल्कुल रऊफ, और जैसा कि आप बता रहे थे कि इससे पहले मुसलमानों के लिए 3 कैंडिडेट्स चुने जाते थे, 3 कैंडिडेट्स को टिकट दी जाती थी और एक ईसाइयों की जानिब से, लेकिन अभी मुसलमानों को तो बताया जा रहा है, लेकिन ईसाइयों के लिए क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं? जी देखिए, ईसाइयों से जो वादे किए गए हैं कुछ तफसीलात, हालांकि उन्हें भी जो है एक मजीद जो है MLC का वादा किया गया है, ये बात कही जा रही है। और जो बोर्ड एंड कॉरपोरेशन होते हैं वहां पर भी मुनासिब नुमाइंदगी से कांग्रेस पार्टी की ने ये कोशिश की है यहाँ पर कर्नाटक में अक़लियतों की नाराजगी को देखते हुए, शदीद गुस्से को देखते हुए, क्योंकि दूसरा मरहला 23 तारीख को कर्नाटक में मजीद 14 पार्लिमानी हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और खास तौर पर 14 जो पार्लिमानी हलके हैं उसमें जो है हैदराबाद कर्नाटक का इलाका मौजूद है जहां पर मुस्लिम तबके की वोटर्स की तादाद काफी बड़ी तादाद है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों से और उन्हें भरोसा दिया है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, हम जो है आने वाले दिनों में पूरा ख्याल रखेंगे। कांग्रेस के लीडरों का ये कहना है कि हमारी ये कोशिश है कि आज के जो हालात में जो जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ये वजह बताई कांग्रेस के लीडरों ने कि उसको रोकने के लिए, पोलराइजेशन को रोकने के लिए जो है अक़लियतों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी का ये बयान है। और लेकिन कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि इस जो खामी को, इस जो भी कोताही को जो है वो दूसरे तरीके से पुर किया जाएगा, दूसरे तरह से उसे जो है हल करने की कोशिश की जाएगी। ये यकीन दहानी कांग्रेस के रियासती लीडर बिलखुसूस सिद्धरामैया हैं और यहाँ के प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गुंडूराव हैं
और एक अहम लीडर जो है रियासती कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जी परमेश्वर है, इन्होंने जो है वादे किए हैं, मुस्लिम लीडरों को ये यकीन दिलाया है। इससे पहले जबकि टिकट की तकसीम के बाद जो मीटिंग हुई, मुस्लिम लीडरों ने अपनी शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कांग्रेस के रियासती लीडरों से मुलाकात की। तो इस मौके पर ये वादा किया गया है। तो कुछ दिनों के बाद जो है अभी जो बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर ने ये बयान दिया है कि हमसे जो है वादा किया गया है और हम के बाद जब भी मौका आएगा एमएलसी बनाने का, जब भी मौका आएगा राज्यसभा के लिए नुमाइंदगी देने का, तो ये अहदे दिए जाएंगे कि उनकी नुमाइंदगी करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। सिद्धरामैया साहब ने खुद मुझे बोला है, दिनेश गुंडूराव साहब ने भी मुझे बोला है और दूसरे लीडरों को भी बोला है कि अगर पार्लियामेंट के लिए सीट देने में नाकाम रहे तो 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा मुसलमान को जो भी पहले आने वाला है अब उसमें से देंगे। ये उनका वादा रहा है और इस वादे को पकड़ के हम भी चलेंगे और इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह जब भी पहली चांस आएगी उसमें अगर 2 माइनॉरिटीज़ हो सकता तो 2 लेंगे। एक राज्यसभा का भी शायद 2020 में आने वाला है, तब भी लेंगे। और सांगलिया ने भी रिज़ाइन कर चुके हैं, अलेक्जेंडर ने भी रिज़ाइन किया था, मगर वहाँ वेणुगोपाल साहब आए थे, उनसे बातचीत हुई और वो मान गए हैं। और बहुत से चर्चेस से हम लोगों ने अपनी बातचीत चलाई, सब लोगों के साथ, सब फादर्स के साथ में सब लोग